चलिए जी, आज बात करेंगे केजरीवाल के नए स्कैम की। मैंने आपको एक शॉर्ट्स वीडियो बना के भी दिया था कि केजरीवाल ने एक और नया स्कैम कर दिया है। देखिए, ये केजरीवाल जो है, ये एक्चुअली में किसी भी राज्य का कोई भी मुख्यमंत्री ये नहीं है। ये एक्चुअली में एक स्कैमस्टर है, ये एक धूर्त है, एक चोर है, निकम्मा है, मक्कार है। इसने एक पार्टी बना रखी है, आम आदमी पार्टी के नाम से। ये भी ठगों की पार्टी है और ये सारा दिन बैठ के जो है बेवकूफ़ बनाते हैं दुनिया को और जो है चोरी-चकारी का काम करते हैं। देखिए जी, अब इसके जो है अंदर जाने का समय आ गया है, क्योंकि दिल्ली लिकर स्कैम जो है, उसके अंदर जो जाँच पड़ताल है वो इसके गिरेबान तक पहुँच चुकी है और ये खुद जानता है इस बात को कि ये कभी भी अरेस्ट हो जाएगा, क्योंकि जैसे ही दूसरा समन ईडी का इसको आएगा, ये जो पहले समन पे तो गया नहीं था, दूसरे समन पे ईडी जो है अगर ये नहीं जाता तो इसको पकड़ लेगी, और अगर ये जाता है तब भी पूछताछ के बाद इसको पकड़ लेगी, क्योंकि हर कोई जानता है कि जब इनको बुलाया जाता है पूछताछ के लिए, ये जवाब नहीं देते और उसके बाद इनको पकड़ लिया जाता है। मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, सत्येंद्र जैन, इन सब के साथ यही हुआ था, तो इसको ये ऑलरेडी पता है। अब इसलिए ये बाहर बैठा-बैठा जो है तैयारियाँ कर रहा है कि किस तरह अरेस्ट होने के बाद ये विक्टिम कार्ड खेले और मोदी के ऊपर सारी प्रॉब्लम डाल दे। खुद के किए हुए स्कैम जो हैं उसकी वजह से ये जेल नहीं जा रहा, ये जा रहा है मोदी की वजह से। इस तरह का ये प्रपंच करना चाहता है और ये चाहता है कि सब लोग इस पे जो है विश्वास कर लें। अब देखिए जी, जो आज ये नया स्कैम की बात आ रही है, ये एक्चुअली में स्कैम पुराना ही है, लेकिन ये अब सारे जो हैं एक-एक करके बाहर आ रहे हैं। कुछ दिन पहले मैंने आपको एक बताया था एसटीपी स्कैम। एसटीपी जो है, ये है सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट स्कैम। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट जो है दिल्ली के अंदर 10 है। दिल्ली के अंदर जो है ना सीवेज बहुत ज़्यादा जनरेट होता है, क्योंकि देखिए कैपिटल सिटी है और पूरी दुनिया के लोग यहाँ पे आते हैं काम करने, और बहुत से लोग भी यहाँ रहते हैं पूरी इंडिया से और पूरी दुनिया से यहाँ पे रहते हैं। तो इसलिए यहाँ पे बहुत सा सीवेज निकलता है। सीवेज मतलब जो गंदा जो होता है, कूड़ा-करकट, जो गंदा पानी होता है, जो जा कर के सारा यमुना में फेंकते हैं। देखिए, यमुना जो है वो सबसे ज़्यादा जो गंदी की जाती है वो दिल्ली से ही की जाती है, और बहुत थोड़ी-सी यमुना आती है दिल्ली में, लेकिन सबसे ज़्यादा गंद उसमें यहीं पे जाता है। तो ये यमुना तो साफ़ कर नहीं पाया, उसका मेन रीज़न यही है, क्योंकि ये इसने कभी ध्यान ही नहीं दिया, ये स्कैम्स में बिज़ी रहा, इसने कभी भी कोई काम करने की ध्यान से सोची ही नहीं। अब यमुना को जो है जो उसके अंदर जो इस जाता है सारा गंदा पानी, उसको साफ़ करने के लिए दिल्ली के अंदर 10 एसटीपी प्लांट लगे हुए हैं। अब उनको जो है या तो उनका, जिसे कहते हैं, उनका नवीनीकरण करना था कईयों का, और कईयों का जो है उनको ठीक करना था। लेकिन उसके अंदर जो था खर्चा बताया गया कि 1400 करोड़ का खर्चा आएगा। लेकिन इस भाई ने उसके अंदर भी स्कैम कर दिया और उसको बढ़ा करके जो है साढ़े 1900 करोड़ का बना दिया। तो इसने जो है 400 साढ़े 400 करोड़ का स्कैम उसमें भी कर रखा है। अब ये जो है, मैंने आपको थोड़े दिन पहले बताया था एसटीपी स्कैम के बारे में, ये सब दिल्ली जल बोर्ड के अंदर आता है। अब दिल्ली जल बोर्ड के अंदर जो और भी बड़े-बड़े स्कैम हो रहे हैं। अब जो नया स्कैम सामने आया है उसके अंदर ऐसा है कि जी, दिल्ली जल बोर्ड जो है, इसके अंदर इस महाशय ने एक सीबीआई की इंक्वायरी जो है उसके आदेश दे दिए हैं। देखिए, दिल्ली जो है ना, ये इसके अंदर वाटर की शॉर्टेज है बहुत से एरियाज़ में। कई जगह तो ऐसा लगता है कि सूखा पड़ जाएगा आने वाले सालों के अंदर। लेकिन ये जो है, ये ड्रामा करता है कि जी दिल्ली में बिजली पानी फ्री है। दिल्ली में कुछ भी फ्री नहीं है। दिल्ली में पानी तो बिल्कुल भी फ्री नहीं है, होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि दिल्ली के अंदर पानी की कमी है और इसने इसको ठीक करने के लिए कुछ भी नहीं किया। पूरी दुनिया में जहाँ भी सूखा पड़ता है, वहाँ की सरकारें काम करती हैं, मेहनत करती हैं कि जी वहाँ पे जो है सूखा दूर हो जाए। लेकिन इस करमजले ने सारा का सारा दिल्ली का जो है प्रॉब्लम्स को बढ़ा दिया। शीला दीक्षित के टाइम से ही दिल्ली में पानी की प्रॉब्लम थी, लेकिन इसने उसको दुगना या उससे भी ज़्यादा कर दिया। अब क्या हुआ है कि दिल्ली जल बोर्ड के अंदर, जैसे कि मैंने कहा, एसटीपी स्कैम एक चल रहा था, उसके अलावा दिल्ली जल बोर्ड में कुछ बातें, स्कैम पहले भी सामने आ रहे थे कि जी दिल्ली में जितना भी जल बोर्ड का जो भी पैसा कलेक्शन होता है, जो भी आम लोग अपने बिजली का बिल पे करते हैं, वो जो है वो सरकार के अकाउंट में पहुँचा ही नहीं, वो किसी एक इंसान, किसी एक प्राइवेट इंडिविजुअल के अकाउंट में पहुँच गया और वो उस पैसे पैसे को लेकर के भाग गया। आप इस बात को विश्वास कर सकते हैं कि दिल्ली के अंदर जो है जो आपका जो बिल जो आप पे कर रहे हैं वो किसी और के अकाउंट में जा रहा है, सरकार के पास नहीं जा रहा। आप सोच सकते हैं इस बात को? ये दिल्ली में हो चुका है और इसकी ऑडिट की बातें बहुत पहले से ही चल रही थी कि ऑडिट कराओ, ये पकड़ा जाएगा केजरीवाल, कि ऐसे कैसे दिल्ली के पैसा चोरी हो गया। लेकिन ये ऑडिट नहीं करवा रहा था। उसके बाद मैं दिल्ली से, अपने कई सब्सक्राइबर से मेरी बात होती है, मेरे रिश्तेदार भी कई दिल्ली में रहते हैं। उन्होंने मुझे बताया कि दिल्ली के अंदर खुला केजरीवाल जो है ये क्राइम करवाता है। क्या करता है ये कि दिल्ली के अंदर इसके खुद के गुर्गे घूमते हैं दिल्ली जल बोर्ड के, जो कि मीटरों की रीडिंग लेने के लिए घर पे आते हैं। अब होता क्या है, मीटरों की ये सेटिंग करवाते हैं। तो ये क्या करता है कि जी अगर आपका बिल मान लीजिए ₹2000 आया है, क्योंकि मीटर खराब है, इनके मीटर का जो बिल ज़्यादा दिखाता है। तो लोग डर के मारे क्या करते हैं जी, इनसे सेटिंग कर लेते हैं, इनके लोगों से ही। वो कहते हैं जी हम आपके बिजली जी पानी के मीटर को सेट करवा देंगे, आपका बिल सिर्फ ₹500 आएगा, आप हमें ऊपर से जो है 500 ₹1000 दे दीजिए। इस तरह की सेटिंग कर लेते हैं लोग। तो ये जो सेटिंग होती है, ये दिल्ली जल बोर्ड के अंदर ही होता है, ये उसी का करप्शन है और ये सारा पैसा जो है केजरीवाल और जो अफ़सर बीच में बैठे हैं, ये सब मिल के खाते हैं। तो ये
स्कैम की बातें भी सामने आती रही हैं हमेशा से पहले से ही। एसटीपी का स्कैम मैंने आपको बता ही दिया और मैंने आपको ये स्कैम भी बता दिया कि दिल्ली में जो है जो पैसे जमा हो रहे थे पानी के बिल के वो भी गायब हो रहे थे, कोई लेकर के भाग गया है उसको। अब देखिए जी, इस तरह की चीज़ें सामने आ रही थी और दिल्ली की जल बोर्ड के अंदर शुरू से ही ये प्रॉब्लम्स रही हैं। शीला दीक्षित जी के टाइम पे भी ये प्रॉब्लम्स थी, लेकिन इतनी नहीं थी। तो ये जब उस टाइम पे 10 साल पहले जब ये सरकार बनाने लगा था, तो ये कहता था कि जी दिल्ली का पानी की प्रॉब्लम मैं ठीक कर दूँगा और जितना भी पानी के अंदर स्कैम होता है, मैं सब हटा दूँगा। देखिए जी, अब ये 10 साल हो गए सरकार को, इसने कुछ भी काम नहीं किया। दिल्ली के पानी के अंदर की प्रॉब्लम्स और भी ज़्यादा बढ़ दी, दोगुने से ज़्यादा कर दी और स्कैम जो है वो 100 गुना ज़्यादा कर दिए इस आदमी ने। अब ऑलरेडी जैसे मैंने आपको कहा कि बातें चल रही थी कि भैया इसकी जाँच करवाई जाए, इसका सीएजी ऑडिट करवाया जाए। तो अब इसको लगा डर कि भैया दिल्ली जल बोर्ड के अंदर तो बहुत सारे स्कैम जो हैं उसकी खबरें सामने आ गई हैं। अब ये ना हो कि किसी टाइम मेरे को जो है कोई नोटिस आ जाए और जो है सीएजी जो है वो अपनी रिपोर्ट जो है ज़बरदस्ती कोर्ट के थ्रू सीएजी जो है इसको ऑडिट करे और मुझे उठा के ले जाए। तो इससे पहले ही इसने ड्रामा किया कि जी मैं ऑडिट करने के लिए आदेश देता हूँ, ताकि लोगों को ये लगे कि इसने जो है ऑडिट जो घपले हुए हैं उसको पकड़ने के लिए काम किया है, जबकि घपले इसने खुद किए हुए हैं। और इसको ये पता है कि जब ये अभी अरेस्ट होगा दिल्ली लिकर पॉलिसी स्कैम के अंदर, तो ये कहेगा जी कि मेरे को इसलिए उठा लिया क्योंकि मैं जो है मोदी के खिलाफ बोल रहा था और मैं लड़ रहा था करप्शन के खिलाफ। मैं दिल्ली जल बोर्ड के अंदर करप्शन जो किया है इनके लोगों ने, मैं उसके खिलाफ लड़ रहा था, इसलिए मुझे इन्होंने उठा लिया। तो ये बकवासबाजियाँ कर रहा है। इसने खुद ने स्कैम किए हुए हैं, दिल्ली के हर डिपार्टमेंट के अंदर इसने स्कैम किए हैं, इसके चट्टे-बट्टों ने स्कैम किए हैं। इनको होनी चाहिए सज़ा लंबी-लंबी और इनसे सारे के सारे पैसे वसूलने चाहिए। और जो ये प्रपंच कर रहा है, नौटंकियाँ कर रहा है केजरीवाल बैठ कर के, इनको जो है सबका सब ये खत्म करें और इमीडिएटली दिल्ली के लोग किसी और अच्छी सरकार को चुनें, चाहे बीजेपी को चुनें और ला करके जो है दिल्ली का रंग और रूप बदलें और दिल्ली की प्रॉब्लम जो है उनको सॉल्व करने की तरफ जो है कोई कदम लिए जाएँ। तो जी, आप तैयार हो जाइए केजरीवाल के नए प्रपंच के लिए। अब ये है थोड़े दिन में ये दोबारा से अभी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर के ये बातें बोलेगा कि मैंने छाती ठोक-ठोक के कहेगा कि मैंने सीबीआई की जाँच की और जो है इसके अंदर मैंने रिक्वेस्ट की थी और मैंने कहा था कि जो सीएजी है वो दिल्ली जेल बोर्ड के अंदर जो है इस स्कैम को पकड़े, जबकि ये खुद 10 साल से उस जगह पे बैठ कर के स्कैम कर रहा है और संभवतः ये उस स्कैम की सारा जो दिख रहा है ये शीला दीक्षित जी पे फोड़ देगा, क्योंकि शीला दीक्षित जी का ये पहले से ये बदनाम करता हुआ आ रहा था। तो देखिए जी, इसकी मक्कारी में अब ये और कितना आगे तक चलता है। हम तो वेट कर रहे हैं कब इनकम टैक्स का माफ़ कीजिएगा ईडी का नोटिस इसके पास आए और जल्दी से जल्दी जो है इसको उठा करके इसके ससुराल लेके जाए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक शेयर ज़रूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अकर्मा की अगली वीडियो में।